हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट। ओके, जैसे हमारे मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही सेट में भी ऑपरेशंस होते हैं। तो सेट में दो ऑपरेशंस होते हैं, एक इंटरसेक्शन और दूसरा यूनियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मान लो हमारे पास दो सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये पहला सेट है, और दूसरा सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये दो सेट हमें गिवन है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। इफ टू सेट्स आर गिवन, सेट ए एंड सेट बी, the common element, the set of common element in set A and set B is called intersection of set। मतलब दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट बनेंगे उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो सेट होगा, उस सेट को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो ए इंटरसेक्शन दिखाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है जैसे उल्टा यू, ठीक है, तो इससे दिखाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट। मतलब दोनों सेट में क्या होना चाहिए, कॉमन एलिमेंट होने चाहिए, जिनका आप सेट बनाएंगे उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का साइन कैसे है, उल्टा यू। अब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 5 एंड 6, ये दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो ये सेट क्या बनेगा हमारा, 3 4 5 6, 3 4 5 6। इफ देयर आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, the set of common element of a set A and set B is called as a intersection of set। सेट इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनता है उसे ही बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन है, तो क्या लिखा हमने, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लो हम सेट के लिए एक सर्कल यूज करते हैं और दोनों में कॉमन एलिमेंट है, मतलब दोनों क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। इंटरसेक्शन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दोनों सेट क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दोनों सेट क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों इसमें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5 6, ओके। और ए में कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, वो आ गए ए में, ये ए है और ये बी है, ओके। उसके बाद बी में कौन से एलिमेंट है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 ऑलरेडी है, यहाँ पे आएगा 7 8, ओके। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन इन वेन डायग्राम। मतलब ये जो पोर्शन है कॉमन एलिमेंट का, इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जैसे हमने रूल मेथड में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स ऑफ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। x belongs to A and x belongs to B। इंटरसेक्शन क्या होता है कि इसके एलिमेंट A में भी होते हैं और B में भी होते हैं, मतलब दोनों इसमें कॉमन एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट क्या होते हैं, A में भी होते हैं और B में भी होते हैं, तो इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट का जो सेट बनता है उसे बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे उल्टी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जो कि आपके बुक में रिमेंबर दिस में गिवन है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है सेट्स की, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब हमने इंटरसेक्शन मतलब क्या बोला है कि दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट, सपोज मान लो सेट ए है हमारा 1 2 3 4 और बी है 3 4 5। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा कॉमन एलिमेंट 3 4 3 4, मतलब हमारा बनेगा 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा 3 4। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अगर हम इसका बी इंटरसेक्शन ए भी बनाते हैं तो भी क्या बनेगा, दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो सेट क्या बनेगा 3 4 ही बनेगा, 3 4 ही बनेगा। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या करिए, सेटिस्फाई करिए। मतलब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वो क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये हुई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या बोला, ए किसका सबसेट है, बी का, मतलब बी क्या होगा, बड़ा वाला सेट होगा 1 2 3 4 मान लो, और ए क्या है 1 2। ओके, अब मैंने सबसेट के बारे में क्या बोला था, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी हुआ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, छोटा वाला सेट कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब इनका इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों की इसमें कॉमन एलिमेंट 1 2, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो ये हो जाएगा 1 2। ये हमारा सेट कौन सा बना 1 2। तो ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। मतलब इफ A is a subset of B, then A intersection B is equal to A। मतलब जो छोटा वाला सेट होगा वो उसका क्या होगा, इक्वल होगा किसका, ए बी के इंटरसेक्शन का। समझ में आई ये बात। उसके बाद थर्ड भी सेम है। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने क्या लिया, ए छोटा सेट लिया। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इफ ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे अगर हम नेमिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, मतलब 1 2, दोनों इसके कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू बी। अगर बी होता है ये भी क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है। देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब ये जो प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ी जस्ट उसका उल्टा लिखा है, ठीक है। तो B इज अ सबसेट ऑफ A, यहाँ पे क्या है, B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या बोला है, इफ A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब जो इंटरसेक्शन निकल रहा है हमारा वो A का सबसेट होता है और B का भी क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ पर ही देख लो, ये जो हमारा सेट बना है ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बना है वो 1 2 है, वो किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ए बी इज प्रेजेंट इन ए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये इसका भी क्या है, सबसेट है, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रेजेंट इन बी, ठीक है। तो ये दोनों के क्या है, सबसेट है। ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोले, अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो सेट क्या आता है, एम्प्टी आता है। अब हमने पढ़ा था कि ए डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, the collection of element which are not present in A but present in U, यूनियन सेट। सपोज एक सेट है, ये हमारा यूनियन सेट हुआ, ए हुआ, ठीक है, इसमें 1 2 है 3 4, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, ये बन गया हमारा ए सेट 1 2, और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, ए डैश निकालते हैं तो क्या होता है,
द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट प्रेजेंट इन यू। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 4 आएगा, बराबर है 3 4 आएगा। तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं ए का और ए डैश का तो वो एम्प्टी सेट आता है। मतलब एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है, देयर इज नो सिंगल एलिमेंट। तो अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालते हैं तो दोनों में कॉमन एलिमेंट होनी चाहिए। दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या, एक भी नहीं है। मतलब ये जो सेट होगा ये क्या होगा, खाली होगा, एम्प्टी होगा। इसे हम इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन सिक्स प्रॉपर्टी में क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। मतलब ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए सेट के साथ हम ए सेट का ही इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। सिंपल बात है। अगर सेट ए 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर हम ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेते हैं, ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन, हमारे पास ए की सेट है ए और उसका ही इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट वही आएंगे 1 2 3 4। ओके, तो ये क्या है, सेट ए है। मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए आएगा, ठीक है। सिंपल बात है। देन ए इंटरसेक्शन विथ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट अगर ए ये है और एम्प्टी सेट क्या होगा, हमारा खाली होगा। सपोज एम्प्टी सेट क्या है, खाली है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। ओके, इंटरसेक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट इंटरसेक्शन में क्या था कि अगर हम दो सेट के कॉमन एलिमेंट का एक सेट बनाते थे तो उसे इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोला जाता था, ठीक है। डिसजॉइंट, यहाँ पे नेम ही डिसजॉइंट, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, जॉइंट ही नहीं है, एक दूसरे के साथ उनका लेना देना ही नहीं है, ऐसे सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। सपोज मान लो ए है हमारा 1 2 3 और बी है 4 5 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं। इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा क्या, नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में दोनों सेट में क्या चाहिए, कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो ऐसे सेट को बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट अगर हम डायग्रामेटिकली वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे आएंगे, अलग अलग ही आएंगे। ये ए हो गया और ये बी। ओके, ए में 1 2 3 और बी में 4 5 6। मतलब डिसजॉइंट ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट, दैट टू सेट इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट। ओके, मतलब दोनों सेट में क्या है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने बोला था कि हम ऑपरेशंस, दो ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं सेट में। तो दूसरा ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट। पहला ऑपरेशन था इंटरसेक्शन, दूसरा है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। ओके, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इफ देयर आर टू सेट, सपोज मान लो 1 2 3 4, ये हो गया हमारा ए सेट और बी सेट में गिवन है 3 4 5 5 6, ठीक है। ये दो सेट्स हमें गिवन है। अब हमें इन दोनों का यूनियन बनाना है। यूनियन मतलब क्या होना, यूनाइटेड होना। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते थे कि दोनों इसमें कॉमन एलिमेंट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों इसके पूरे के पूरे एलिमेंट हमें क्या करने हैं, यूनाइटेड करने हैं यूनियन में, ठीक है। तो ए यूनियन रिप्रेजेंट किया जाता है यू से, जैसे ए यूनियन बी, दोनों का हम यूनियन निकाल रहे हैं तो ए यूनियन बी। अब ये साइन हम बीच में क्यों ले रहे हैं, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 × 4 मतलब हमारा ऑपरेशन का साइन बिटवीन होता है, एडिशन करते हैं तो बिटवीन होता है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन भी लिखना है दो सेट का तो हम उल्टा यू लेते हैं और यूनियन लिखना है तो सीधा यू लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में क्या होता है, दोनों सेट के पूरे एलिमेंट इसमें आते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड बी। इंटरसेक्शन में क्या होता था, सिर्फ हम
कॉमन एलिमेंट लेते थे दोनों इसके, पर यहाँ पे हमें पूरे एलिमेंट लेने हैं दोनों इसके। तो यहाँ पे ए में क्या है 1 है, 2 भी है, 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, तो हम 3 बार बार नहीं लिख सकते। मैंने बोला था सेट पढ़ाते समय कि हम एलिमेंट सेट में रिपीट नहीं करते, एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। फिर 4 भी कॉमन है दोनों में, 4 लिखेंगे, फिर 5 6। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट ए बी। यूनियन ऑफ सेट ए बी क्या होता है? इफ there are two set A and set B, then A union B is collection of all the elements present in A and B। मतलब दोनों एलिमेंट के एलिमेंट का कलेक्शन, इंटरसेक्शन में कॉमन, पर इसमें पूरे के पूरे लेना पड़ेगा। फिर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? कैसे होगा? यूनियन A यूनियन B, ए यूनियन बी में पूरे के पूरे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे एक सेट होगा 1 2 3 4 और दोनों इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 और बी में क्या होगा? 5 6 3 4 5 6। ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये यूनियन बी मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा ए यूनियन बी, मतलब उसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये जो हम रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे एलिमेंट इसमें आने चाहिए, इसलिए ए यूनियन बी दोनों का क्या होगा? कलेक्शन होगा। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक है। यूनियन बी क्या होता है कि if there are two sets, set A and set B, the collection of all elements present in A and B is the union of set। okay, then properties of union of set, जैसे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने देखी थी, वैसे ही आज हमें यूनियन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी भी देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी होता है, वैसे ही इक्वल टू क्या होता है? बी इंटरसेक्शन ए होता है। मतलब आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो दोनों सेट का, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। वैसे ही यूनियन में भी है, अगर ए यूनियन बी निकालोगे और बी यूनियन ए निकालोगे तो भी क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे मान लो सेट ए है 1 2 3 और बी सेट है 3 4 5। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी, पहले क्या निकाल रहे हैं? ए यूनियन बी, तो क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 दोनों में है, कॉमन है, पर एक ही बार लिखेंगे हम, सिंगल डबल एलिमेंट नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। देन 4 5, ये बन गया इसका यूनियन। अब ए यूनियन बी ये आया और बी यूनियन ए निकालोगे तो भी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों का हम वही कलेक्शन निकालेंगे 1 2 3 4 5। मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये होगी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। क्या बोला है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए मतलब ए सबसेट किसका है? बी का है, तो ए सेट क्या होगा? छोटा होगा। मतलब सपोज मान लो बी बड़ा वाला सेट है, तो 1 2 3 4, ठीक है, और ए क्या होगा हमारा? 1 2। ए क्या होगा? 1 2। तो क्या बोला है यहाँ पे? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है? सबसेट ऑफ बी है। ए क्या है? सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? बी में, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन अगर सॉरी ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी, तो अगर हम दोनों का यूनियन निकालते हैं वो इक्वल टू बी आता है, वो इक्वल टू क्या आता है? बी आता है। अब करके देखो, ए यूनियन बी कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया। ये क्या है? सेट बी है, मतलब ए यूनियन बी क्या आएगा? इक्वल टू बी, ठीक है। क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इक्वल टू B, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी सेम जैसे हमने की थी,
हाँ, यहाँ पे क्या बोला है, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे ए यूनियन बी निकाला है हमने, तो ए यूनियन बी का क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ए किसका सबसेट है, इसका सबसेट है, ए यूनियन बी का सबसेट है, और बी भी ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। देन चौथी प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, जैसे हमने ए यूनियन ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, जैसे इंटरसेक्शन निकाला था तो एम्प्टी सेट आया था, लेकिन यहाँ पे यूनियन निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, यू आ रहा है। कैसे, देखो सपोज ये हमारा यूनियन है, यूनिवर्सल सेट है U, और सेट A है 1 2 और ये 3 4। अगर सेट A लेते हैं हम तो क्या आएगा 1 2, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या आएगा, जो A में नहीं होनी चाहिए लेकिन U में होनी चाहिए, वो आएगा 3 4। अब अगर दोनों का हम यूनियन लेते हैं, A यूनियन A डैश, तो क्या बनेगा हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे एलिमेंट, पर पूरे एलिमेंट क्या है, U है, मतलब A यूनियन A डैश इक्वल टू U मतलब यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गई हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर A का ही A यूनियन लेते हैं तो A ही आएगा, जैसे इंटरसेक्शन में बोला था कि A इंटरसेक्शन जिसका यूनियन उसी के साथ कर रहे हैं तो वो वही सेट आएगा। अब A यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं तो A आएगा कैसे, A सपोज मान लो सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है, और एम्प्टी सेट में क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता। सपोज मान लो एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट हुआ, तो इसमें एक भी एलिमेंट, अगर इनका यूनियन लेते हैं A यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू क्या आएगा, A आएगा, क्योंकि पूरे एलिमेंट कौन से आएंगे, A वाले आएंगे, तो ये आएगा A। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। ओके, उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट हम जब 1.4 जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें वहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे सेट A है 1 2 3 4 5, ओके, और सेट B है हमारा 3 4 5 6 8। ठीक है, ये दो सेट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसका अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या आएगा, दोनों इसके कॉमन एलिमेंट क्या है, 3 4 5 3 4 5, तो ये इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आएंगे 3 4 5, ये हो गया कॉमन एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम A यूनियन B निकालते हैं, इंटरसेक्शन के बाद अगर यूनियन निकालते हैं तो क्या आएगा, यूनियन में हम क्या करते हैं, पूरे एलिमेंट का कलेक्शन करते हैं, तो आएगा 1 2 3 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 4 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, 5 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, फिर 6 और 8 आ गए दोनों इसके एलिमेंट, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8, तो ये हो गया इसका A यूनियन B। अब नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट है। अब सेट A में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो इसे लिखा कैसे जाता है, n ऑफ A इक्वल टू 5, n ऑफ A इक्वल टू 5। n ऑफ A क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट A इज 5, तो यहाँ पे B के नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B सेट है, तो हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B इक्वल टू कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है।
7 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम, n ऑफ a। अगर a के एलिमेंट निकालने हैं तो n ऑफ a लिखेंगे, b के निकालने हैं n ऑफ b, इंटरसेक्शन a b के निकालने हैं तो n ऑफ a इंटरसेक्शन a b, और n ऑफ a यूनियन b, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो क्या है, यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो नंबर ऑफ a यूनियन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। ये बात समझ में आई, मतलब ए बी में जितने भी एलिमेंट है उनका अगर हम सम करते हैं उतना ही सम किसका आता है, ए यूनियन बी प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। अब ए यूनियन बी कितने आए हमारे 7 प्लस ए इंटरसेक्शन बी कितने आए 3 इक्वल टू, अब ए कितने नंबर ऑफ ए एलिमेंट 5 प्लस और बी में कितने हैं 5, तो इसका समेशन कितना होता है 10 और इसका समेशन कितना 10, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से ही वो फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला क्या है, सिर्फ क्या करना है हमें, ये वाली जो टर्म है वो क्या करना है उस साइड शिफ्ट कर देनी है। तो ये प्लस में है तो उस साइड जाएगी तो माइनस में, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे 1.4 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करना है हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, मतलब प्रॉब्लम कैसे आएंगे कि एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, आधे मैथ्स में टॉपर है, इतने स्टूडेंट मैथ्स में टॉपर है, इतने साइंस में टॉपर है, तो कौन से स्टूडेंट दोनों में टॉपर है और कौन से स्टूडेंट दोनों में नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा वहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट, उस सेट की क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गए पूरे कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके।